यहाँ रहकर अपने आप को भूल चुके हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? तमाम तरह के झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, राग अपनाने लगते हैं। पर ये मनुष्य का काम है नहीं। मनुष्य का काम है अच्छा आचरण, अच्छे विचार, दूसरे से प्रेम के साथ बोले और व्यवहार रखे, और समय मिले तो संतों के पास आना चाहिए, क्योंकि संत गुरुजन होते हैं वो जीवन जीने की को सिखाते हैं कला कि कैसे जीवन को जिया जाए। जो पीछे बैठे हैं लोग, जरा पीछे बैठने वाले लोग जरा ध्यान रखें भाई। आप लोगों के लिए तो मैं प्रश्न रखा और आप लोग खुद ही जन अपने कष्ट खुद उठा रहे हो। बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, लेकिन बात न करिए। इतने सुंदर विचार आप लोगों के सामने मैं रखवा रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए। आप लोग मानसिक रोगी हो, अब मानसिक रोगी का वास्तव में अगर किसी के पास समाधान है वो संतों के पास है, और संयोग से मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोग आपस में बात करेंगे तो सुनेंगे क्या? इसलिए सुनिए, इतना बहुत सुंदर बोल रहे हैं साहब। ये मनुष्य का जो तन है बहुत ही अमूल्य है। ये कबीर साहब ने कहा है कि 84 लाख के बाद मिला है। तो किस लिए मिला है, क्या करना है, क्या अपने जीवन को हम खोते जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, ये अपने आप में हम चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। साहब ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चढ़े कोई बांधे जा जंजीर। साहब ने पूरा स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य का तन दे दिए, शरीर दे दिए, पर करना आपको है। संत लोग, गुरुजन लोग रास्ता बताते हैं कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो रास्ता अच्छा मिलेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। संत लोग भक्ति का, ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसके लिए देते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा संस्कार के लिए, ये 84 को पार करने के लिए। पर बहुत सारे लोग बोलते समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। तो हमारे जो जीवन है एक एक सेकंड खत्म होते जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है। तो ऐसा न हो कि हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम किस लिए आए हैं, वो भूले ना। हमेशा आप घर से बाहर जाइए, दो पाठ, 3 पाठ या 2 वाणी साहब का वाणी पाठ कर लीजिए। इससे विघ्न बाधा दूर होते हैं। जब विघ्न बाधा दूर होंगे तो अपने आप मन निर्मल हो जाएगा। दुख का कारण रहेगा ही। दुख दूसरों को खुशी को देख के दुख आता है, या दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो दुख होता है, अपने आप होने लगता है। दुख आता है तो हमारा जो जीवन है पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, दूसरों से व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे। ऐसा करके हमारे जो शरीर है बीमारी का घर आ जाए। तो साहब ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा हो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। हम कबीर साहब के वाणी को अपना लेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, कोई दुखी रहेगा ही नहीं। दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरों से अच्छा रिश्ता रखेंगे। जब रिश्ता रखेंगे तो अपने आप ये लोग कहेंगे, आसपास के लोग, इनका अच्छा व्यवहार है, देखिए कितना अच्छा प्रेम से बोलते हैं, दूसरों के व्यवहार के साथ अच्छा से रहते हैं। तो ये मेन जो जीवन मिला है उसको ख्याल में रखते हुए उसको अपनाना। और भक्ति एक ऐसा साधन है कि दुख समाप्त हो जाएगा। भक्ति को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, कोई कष्ट परेशानी नहीं होगा और अच्छा जीवन व्यतीत होते जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब इस जन्म में मैं इतना भक्ति हूँ, कबीर साहब का भक्ति पाठ पूजा सब कर रहा हूँ, और दुख क्यों है? तो हमारे जो जीवन है, पूर्व जन्मों का जो संस्कार है, पूर्व जन्मों का जो हमने किया है, किसी बस पाप हो जाता है अनजाने में तो मिलता है। जैसा करो वैसा फल मिलता है। पर इस जन्मों में हम अच्छा भक्ति कर रहे हैं, संतों के साथ में प्रेम के साथ रहते हैं, संतों का सेवा कर रहे हैं, अच्छे विचार है, अच्छे आचरण है, तो हमारा आने वाला जो जीवन है सुंदर होगा, अच्छा होगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा, वो अच्छा बन जाए अपने आप। पर करना पड़ेगा। मान लीजिए
आप लोग किसी को बनारस जाना है तो जो बनारस जो जा चुके हैं वही रास्ता सही बताए कि आप इस रास्ते से जाइए तो आप बनारस अच्छा से पहुंच जाएंगे। जो पहुंचा हुआ जो संत है, पहुंचा हुआ जो गुरु है, वही आपको बताएंगे कि आप इस भक्ति के माध्यम से चलिए, इस साधन में जो साधक है, जो ज्ञान है वो अपनाएंगे तो हमारा जो जीवन है पहुंच जाएंगे। साहब ने कहा है, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न हो। जो चक्की रूपी जो माया है सब पिसा जा रहा है। आप लोग बात मत करिए, बात मत करिए। तो चक्की रूपी जो माया है सब लोग पिसा जा रहा है। तो पिसा क्यों जा रहा है? सब लोग भूल चुके हैं। तो जो शरीर मिला है, जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा फल मिलना निश्चित है, कोई काट नहीं सकता है, मिलना निश्चित है। जो चक्की रूपी जो माया है सब पिसा जा रहा है, सब 84 में जा रहा है। साहब देखते हैं, उनको दुख होता है कि जो हमारा जो भक्त है, जो हमारा अंश है, हमारे तक पहुंचना चाहिए, वो भूल गए। भूलने के कारण 84 में जा रहे हैं, दुख होता है। पर करें क्या साहब? तो हम साहब का वाणी का पाठ करेंगे, साहब का शरण में जाएंगे, तभी हमारा जीवन को उद्धार हो सकता है। ऐसा कोई खरीद ले पैसा से, तो पैसा से कोई खरीदा नहीं जा सकता। हम कर्म करेंगे, जैसा कर्म वैसा फल। जैसे घर में 4-5 परिवार हैं तो सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है, अलग अलग भक्ति है। कोई भक्ति कोई बांट नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता। एक भक्ति एक ऐसा साधन है, बाकी रुपया पैसा बंगला गाड़ी सबको बांट सकते हैं, पर वही बांट नहीं सकता। तो हम जैसा कर्तव्य करेंगे हमारा वैसा जीवन बनते जाएगा। जब जीवन अच्छा बनेगा तो हम 84 से मुक्त हो जाएंगे, जो आवागमन जो होता है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो करना किसको है? अपने आप को करना, हमको करना। कोई अंगुली पकड़ को दिखा नहीं सकता, बस रास्ता दिखा देंगे कि आप इस रास्ते से, इस भक्ति से आप जाएंगे तो सुंदर, आपका कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं होगा। तो साहब का वाणी है, देश विदेश हो फिरा गांव गांव की खो। साहब ने भक्ति का ज्ञान से पूरे फैला चुके, सबको बता चुके, पर करना कोई चाहता नहीं है। बस ये चाहता है कि हमको कोई शरबत की तरह पिला दे, ये सोचते हैं सब। और जो हमारा उम्र एक निर्धारित होता है, जो जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। समय के अनुसार या हमारा उम्र खत्म होता है तो सबको जाना है, पर आत्मा अजर अमर है। वो आत्मा कभी मरता नहीं है, कोई उसको जला नहीं सकता है। आत्मा है, जैसा हम कर्तव्य करते हैं वैसा हमारा शरीर आत्मा धारण करता है। और जैसे कपड़ा है ना, नया कपड़ा पहनने हैं, पुराना हो जाएगा फिर नया पहनेंगे, उसी तरह से आत्मा है। तो हम लोग को यही हमेशा सोचना चाहिए कि आप परिवार में रहते हुए, परिवार को देखते हुए, समाज के देखते हुए, हमको मेन उद्देश्य क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको चिंतन करेंगे तो अपने आप सब दुख खत्म हो जाएगा। और एक कहानी है, एक गांव में पति पत्नी रहते हैं और उनके शादी 12 साल हो चुका रहता है, उसको संतान नहीं उत्पन्न नहीं होता है। बेचारे बहुत दुखी होते हैं, बहुत भक्ति भाव करते हैं, कृष्ण भक्त रहते हैं। नारद जी जाते हैं कृष्ण भगवान के पास, बोलते हैं कि भगवान पति पत्नी बहुत आपका भक्त है, बहुत भक्ति करते हैं लोग, एक संतान क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आशीर्वाद देते हैं?
तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इनके कर्मों में संतान है ही नहीं, पिछला कर्म इनका कोई अच्छा है ही नहीं। जो इस जन्म में जो भक्ति कर रहे हैं, आगे हम इनको जन्म मिलेगा उसको हम अच्छा जीवन देंगे। उसी गांव में